दोस्तों, अपनी दिल्ली एक्सप्लोरेशन की सीरीज़ में मैं आखिरकार पहुंचा नेशनल फ़िलाटेलिक म्यूज़ियम, जो कि पटेल चौक स्टेशन से बेहद नज़दीक है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद से डाक विभाग द्वारा जारी सभी स्मारक डाक टिकटों को यहाँ पे संग्रहित किया गया है और वो भी क्रोनोलॉजिकल तरीके से इनको प्रदर्शित किया गया है। डाक टिकट एक छोटा कलात्मक और ऐतिहासिक दस्तावेज होता है जो किसी भी राष्ट्र के इतिहास के साथ साथ इसके प्राचीन और नवीन कार्यकलापों को भी अभिव्यक्त करता है। विश्व के लगभग सभी देश प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों पर डाक टिकट जारी करते हैं। डाक टिकट संग्रह करने वाले के शौक को फिलैटली कहते हैं और डाक टिकट जमा करने के शौकीन लोगों को फिलैटलिस्ट कहते हैं। डाक टिकट जो कुछ व्यक्तियों के लिए सिवाय रंगीन कागज़ के और चंद टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं होते, वही कागज़ ये नन्हे मुन्ने टुकड़े मिनटों में ही किसी भी देश के इतिहास, संस्कृति, कला और ज्ञान विज्ञान की जानकारी बड़ी सहजता से दे देते हैं। वास्तव में डाक टिकट अपने अपने देश के वे छोटे छोटे राजदूत हैं जिनके द्वारा संसार में बंधुत्व की भावना और शांति का संदेश फैलता है। दोस्तों, विश्व में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 10,000 नए डाक टिकट जारी होते हैं। डाक टिकटों का आकार आयताकार, चौकोर, त्रिभुजाकार, गोलाकार, हृदयाकार और अन्य किसी भी आकृति का हो सकता है। डाक टिकट संकलन करने का शौक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में समान रूप से लोकप्रिय बना रहता है। डाक टिकट करने की के शौक को अंग्रेज़ी में द हॉबी ऑफ किंग्स यानी कि द किंग ऑफ हॉबीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के जो राजा जॉर्ज पंचम थे, अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जैसे कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी इतिहास में डाक टिकट जमा करने का बहुत शौक था। तो तभी मैंने सोचा कि ये एक ऐसा म्यूज़ियम है जो कि ऐसा ओवरलुक्ड म्यूज़ियम है जहाँ पर हार्डली ही कोई जाता है और देखता है कि वहाँ पर क्या है। पर ये मेरा दावा है कि एक बार आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको छोटा अवश्य लगेगा। आपको एक बार को लग सकता है कि यहाँ पर मैं भी शायद देखने के लिए ज़्यादा कुछ ना हो, बट अगर जब आप ध्यान से देखेंगे और वहाँ पर आप ये पाएंगे कि ना सिर्फ भारत बल्कि वहाँ पर विदेशों के डाक टिकट भी वहाँ पे संग्रहित है। दोस्तों, अपनी दिल्ली